मंच पर विराजमान धनबाद जिला संतमत सत्संग की पहचान के रूप में कर्मयोगी सन्यासी स्वामी श्री सकलानंद जी महाराज माननीय जिला अध्यक्ष श्री गजानंद अग्रवाल जी, समस्त समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिणी माता एवं धर्मशीला बहन, हम लोग परमाराध्य सदगुरु की अहेतु की कृपा से आज के इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं और मैं एक निवेदन करूंगा कि कृपया सत्संग में शांति पूर्वक आप सुनेंगे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जिस कथा से भव व्यथा दूर ना हो वो कथा वृथा है, व्यर्थ है। तो आप जो कथा सुन रहे हैं ये भाव व्यथा दूर करने वाली है। मुझे एक महात्मा वेशधारी गृहस्थ या गृहस्थ महात्मा जो कथाकार थे, उनसे एक कार्यक्रम में जाते हुए ट्रेन में परिचय हुआ और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि वो भगवान राम की कथा सुनाते हैं, राम की कथा करते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। कथाकार थे वो रामायण के, रामचरितमानस के। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप क्या प्रचार करते हैं। मैंने कहा मैं भी कथा सुनाता हूँ।
आप कौन सी कथा सुनाते हैं? मैंने बोला मैं राम बनने की कथा सुनाता हूं। राम बनने की कथा सुनाता हूं कि राम कैसे बना जाता है। और अभी आपने पाठ में सुना है, वाल्मीकि जी ने साफ साफ कहा है कि राम बना जाता है। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। तो राम को जान के राम बन जाते हैं। वाल्मीकि जी साफ साफ कहा ना। तो मैंने कहा मैं राम बनने की कथा सुनाता। राम कैसे बना जाता है? क्योंकि राम की कथा आपके जीवन में बहुत कुछ देगी, लेकिन राम की कथा सुनने मात्र से आपकी भव व्यथा खत्म नहीं होगी। भव व्यथा समझते हैं? भव व्यथा का अर्थ होता है जन्म और मरण। जन्म और मरण का चक्र जो है वह समाप्त नहीं होता, क्योंकि राम की कथा आप जो सुनते हैं उसके संबंध में साफ साफ शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सगुन लीला जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, रघुपति महिमा अगुण अगाधा, वर्णव सोई बरवारी अगाधा। भगवान श्री राम के लीलाओं की कथा, शगुन की चर्चा आपके अंदर अच्छा बनने की प्रेरणा करेगा, आपके अंदर के मल को कम करेगा, आपके विकारों को कम करेगा। लेकिन आपके समस्त विकारों को कोई कथा नहीं धो सकता। समस्त विकार तो तभी धुलते हैं जब आप स्वयं राम की अवस्था में पहुंचते हैं, स्वयं उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो वाल्मीकि जी ने साफ साफ कहा कि जो आपकी स्थिति में पहुंचा, जो आपको जाना, हमने राम को जाना, हमने ईश्वर को पहचाना, इसका क्या पैमाना होगा कि हमने ईश्वर को पहचान लिया? तो अगर ईश्वरीय शक्ति हम में प्रत्यक्ष हो गई है, हम स्वयं ईश्वर की तरह हो गए। परमात्मा में कितना सामर्थ्य है? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। इस सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय परमात्मा की मौज से होती है। यह शक्ति परमात्मा की है। तो परमात्मा की शक्ति आप में आ जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस तरह ईश्वर के संकल्प से सृष्टि होती है और उसके संकल्प से सृष्टि का लय भी होता है, उस ईश्वर को जानने वाला संत इतने ही सामर्थ्यवान होते हैं कि वो भी संकल्प करके सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि। लेकिन चूंकि संत की जो इच्छा है वो परमात्मा के साथ एक नेक हो गया है, इसलिए वैसी कोई कामना उनके अंदर उठती नहीं है, संकल्प होता नहीं, क्योंकि भगवान के तरफ वो स्वयं हो जाते हैं। तो भगवान को जानने वाला स्वयं भगवान हो जाता है। जिस दिन हम स्वयं भगवान हो जाएंगे उस दिन हम भगवान को जान गए, ये पैमाना है। तो कितनी ऊंची बात है, कितनी लंबी यात्रा तय करनी है, और इसके बिना कल्याण नहीं है, इसके बिना कल्याण भी नहीं है। तो असली कथा यही है। लेकिन
संस्कार का पूंजी भी तो होना चाहिए। इतने ऊंचे ज्ञान को सुनने समझने जीवन में उतारने के लिए संस्कारों की पूंजी होनी चाहिए। सब इस ज्ञान के इस ज्ञान को धारण कर लें, बहुत मुश्किल है। संत तुलसी साहब ने कहा, तुलसी कहे सुन ऐ टपी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब जिनके संबंध में गुरु महाराज जी ने कहा, मैं संत मत का प्रथम प्रचारक, इस संत मत का प्रथम प्रचारक के रूप में संत तुलसी साहब को मानता हूं। उन्होंने ही इस रूप में संत मत को प्रचारित किया। संत गुरु अरु पंथ न जाना, यही संत पंथ मन माना। वो कहते हैं संत सदगुरु को छोड़कर मेरा और दूसरा कोई मत नहीं है और कोई पंथ नहीं जानता। संत मत यही है कि संत का बताया हुआ जो पंथ है, तो सब संतों का एक ही मत है। और तुलसी साहब के जन्म को लेकर के कोई निश्चित मत नहीं है, क्योंकि तुलसी साहब हाथरस में एक खंडहर में रहकर के ध्यान भजन करते थे। अब राधा स्वामी मत के लोगों का दावा है कि संत तुलसी साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे। या थोड़ा सा कम कर लेगा तो वे दक्षिण के पेशवा थे। वैराग्य हो गया, राज्य त्याग करके हाथरस के खंडहर में आकर के साधन भजन करते थे। लेकिन गुरु महाराज ने इससे अपनी राधा स्वामी मत में जो संत तुलसी साहब के संबंध में कहा, उससे गुरु महाराज सहमति नहीं दिखाते हैं। संत तुलसी साहब के ही शिष्य थे राधा स्वामी जी, जिनका पूर्व नाम शिवदयाल सिंह था। उन्हीं के शिष्य राय बहादुर शालिग्राम ने संतमत से इसका नाम रख दिया राधा स्वामी मत। राधा स्वामी मत, राधा स्वामी अब भी अपने ग्रंथों में, अपने आश्रमों में संतमत ही लिखते हैं। देखेंगे लिखा होगा राधा स्वामी व्यास, नीचे लिखा होगा संतमत। राधा स्वामी आगरा, नीचे लिखा होगा संतमत। तो शिवदयाल सिंह थे और गुरु महाराज के जो गुरु बाबा देवी साहब थे, उन्होंने संतमत नाम से ही इसको प्रचारित करते रहे। और बाबा देवी साहब राधा स्वामी से उम्र में बहुत छोटे थे और संत तुलसी साहब से उनकी सीधी दीक्षा नहीं हुई थी। कहते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ और उन्हीं के स्पर्श दीक्षा उनको प्राप्त हुआ।
गुरु महाराज ने लिखा है कि जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि से दूसरे को बुद्धिमान बना देता है, एक विद्वान अपने विद्या को दूसरे को दे करके पढ़ा करके उसको भी विद्वान बना देता है, वैसे ही योग साधना से संपन्न कोई पूर्ण योगी अपने योग साधना से दूसरे के अंदर के यौगिक सामर्थ्य को बढ़ा देता है, जगा देता है। ये स्पर्श दीक्षा भी होता है। तो बाबा देवी साहब इस तरह के शिष्य थे। और तुलसी साहब खंडहर में रहते थे, मांग करके खाते थे। बाबा देवी साहब नौकरी करके पेंशनर हो गए तो नौकरी छोड़ दिया, ब्रह्मचारी दोनों थे और साधन भजन करते थे। कल उनका परिनिर्वाण दिवस था, वो मुरादाबाद के थे। गुरु महाराज बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनसे दीक्षित हुए, नादानुसंधान की दीक्षा ली। और बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, तुम कहाँ बिहार के सबसे पूर्वी भाग पुरैनिया जिले का, अब मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मुरादाबाद का, फिर हम दोनों, तुम फिर कैसे मिल गए हमसे? हमारा और तुम्हारा संबंध एक जन्म का नहीं है। तुम पहले भी हमारा गुरु शिष्य का संबंध था। तो संत तुलसी साहब की ही परंपरा राधा स्वामी और ये बाबा देवी साहब की परंपरा संत मत, एक ही गुरु, एक ही स्रोत से दो अलग अलग धाराएं, लेकिन ज्ञान लगभग एक समान ही दोनों में दिया जाता है। थोड़ा सा अंतर है, वो हो ही जाता है। जो संत तुलसी साहब की धारा थी, मूल स्रोत के रूप में संत मत, ये धारा अनवरत अभी तक चल रही है। दीक्षा वही है जो उनका था। गुरु महाराज ने अवश्य ही मानस जप और मानस ध्यान को इसमें जोड़ करके और इसको बहुत सहज कर दिया। इसीलिए बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, संत मत पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, इस पंथ में आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो बाबा देवी साहब बड़े ही फक्कड़ टाइप के थे। साधना में कितने ऊंचे, तुलसी साहब भी, उनके एक शिष्य थे गिरधारी साहब, लखनऊ में उनकी समाधि है, रेलवे स्टेशन के पास है। तुलसी साहब भिक्षा मांग करके जा रहे थे, साथ में सेवक जा रहे थे। बच्चे उनके वेशभूषा को देख करके कहा, ये बच्चा सबका जो है ना, ये लकड़सूंघा है, लकड़सूंघा, बच्चा को लेकर भागने वाला है। और ऐसा बोल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ढेला मारने लगे, ये लोग भागने लगे। तुलसी साहब भागने लगे, ढेर सारे 20-25 बच्चे लगे ढेला पत्थर फेंकने, भागने लगे। कौन है जी? अच्छा, तो तुलसी साहब भागने लगे और बच्चे पीछा करने लगे, गिरधारी साहब भी भाग रहे हैं।
जब वो बहुत ज्यादा ईंटा पत्थर फेंकने लगे तो उनके शिष्य गिरधारी साहब ने अपनी खड़ाऊ दोनों खोल करके अब बच्चों की ओर फेंक के कहा, मारो इन लोगों को। तो वो जो खड़ाऊ था ना, मानो किसी व्यक्ति के हाथ में हो और एक एक को पीटना शुरू किया। खड़ाऊ उड़ उड़ के बच्चों के ऊपर पड़ना शुरू हो गया, मारना शुरू कर दिया। अब खड़ाओं को मारते हुए उछल उछल के देख करके बच्चे बोले भागो, और वहां से वो सब भागे। तुलसी साहब, बच्चे तो भाग गए, कहा जल्दी खड़ाओं रोको, रोकवाया। कहा सुनो, ये साधना और ये सिद्धि दूसरों के हित के लिए है। संत इस धराधाम पर क्यों आते हैं? दूसरों को सुख देने के लिए, और तुम दुख दिया। संत सहहि दुख परहित लागे, संत तो परहित के लिए दुख सहते हैं, और तुमने दुख दिया। तुम आज के बाद मेरे पास से चले जाओ, कभी मुंह मत दिखाना। उसी क्षण भगा दिया। कहा ये मैं नहीं सह सकता कि कोई मेरे साथ रहे और किसी का बुरा करे। जाओ, चले गए। शिष्य इतने ऊंचे, लेकिन कैसी उनका हृदय था। कहा कि पत्थर पड़ रहा है, लेकिन तुमने क्यों मारा? वो तो बच्चे थे, अज्ञानी थे, नादान थे। तो संत तुलसी साहब कहते हैं, इस ज्ञान के महिमा के संबंध में तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिल है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। कहते हैं बड़ा ही दुर्लभ ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। इसको बड़ी जतन से संभाल के रखना। बहुत ऊंचा ज्ञान तुमको दिया हूं। आत्म कल्याण, आत्मज्ञान, ईश्वर की पहचान, ये इस ज्ञान से होता है। तो और बाबा देवी साहब भी वैसे सिद्ध। गुरु महाराज कहते थे कि दो व्यक्ति बाबा देवी साहब के पास आए, दोनों को सांस की बीमारी थी, आशीर्वाद मांगने आए। बाबा देवी साहब पूरी सब्जी खा रहे थे। कश्मीर के राजा भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे। राजा हरि सिंह, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान, कश्मीर को जिन्होंने भारत को लिखा था देश आजाद होने पर, और कश्मीर भारत का अंग बना, वो राजा हरि सिंह बाबा देवी साहब के शिष्य थे। तो वो पूरी खा रहे थे। दोनों आए और कहा कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, सांस की बीमारी से परेशान हैं। बाबा देवी साहब जो पूरी खा रहे थे वही पूरी दोनों को दे दिए। बोले लो खा, ठीक हो जाओगे, लो खा लो, ठीक हो जाओगे। एक आदमी कास्त कुल के थे, वो तुरंत खा लिए, और दूसरे ब्राह्मण थे,
उनके मन में हुआ कि हम ब्राह्मण हैं, एक कायस्थ हैं, हम इनसे आशीर्वाद मांगने आए, तो ये हमको अपना जूठा खिलाकर हमारा जात भ्रष्ट करेंगे। तो वो ले तो लिया, लेकिन बाहर आकर के फेंक दिया, और दूसरे खा लिए। गुरु महाराज कहते थे कि जो खाया उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, और जो फेंक दिया वो जीवन भर पछताते रहा कि हम जाति के अभिमान में आकर के अपने बीमारी को पाले रह गए। तो कितनी कह दिया, लो खाओ ठीक हो जाएगा। बाबा देव साहब और गुरु महाराज की तो महिमा आप जानते ही हैं। संत मत को यह विशाल रूप जो दिया गुरु महाराज ने, व्यवस्थित रूप से इसको प्रचारित, अधिवेशन सब कुछ, और परंपरा आगे बढ़ी। गुरु महाराज के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि संत सेवी जी महाराज का काल आया, साहिब स्वामी जी महाराज हुए, अभी पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हैं। तो ये धारा अध्यात्म की धारा है, शुद्ध अध्यात्म। तो ये इतना ऊंचा ज्ञान है, आप सोचिए कि आप कितने अपने को कमजोर समझते हैं, कितने दयनीय स्थिति में हैं। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, ईर्ष्या द्वेष सबके सब परेशान कर देते हैं। छोटी छोटी घटना हमारे बस में नहीं है। हम कितने मजबूर हैं, जीव हैं। और ये ज्ञान कैसा है कि इतना मजबूर व्यक्ति जो अपने प्रति बोले गए एक अपशब्द से विचलित हो जाता है और उसकी सारी शांति भंग हो जाती है, दिमाग में हलचल पैदा हो जाता है, हृदय में एकदम से लगता है जैसे कि क्या हो गया। एक अपशब्द, एक निंदा के शब्द उसको पूरी तरह हिला के रख देता है। और ये ज्ञान आपको परमात्मा बना देगा। आप कितने सामर्थ्यवान हो जाएंगे इस ज्ञान में, इस ज्ञान को जीवन में अपनाकर। इस ज्ञान की परिणति ईश्वरीय अवस्था में पहुंचाती है जीव को। आप ईश्वर होते हैं। सो जान ही जेहि देहु जानाई, जानत तुम ही हो जाए। आपको जानने वाला स्वयं ईश्वर हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, स एव ज्योतिषाम ज्योति ही स एव परमेश्वर स एव पार ब्रह्म तद ब्रह्मा हम न संशय। वह ज्योतियों का ज्योति है, वह सबका स्वामी है, सबको अपने बस में करके रखा है। जड़ चेतन दोनों प्रकृति उसके आदेश में है। समस्त प्रकृति मंडल को भर करके इससे परे अनंत होकर के वह ईश्वर है, जो इस जड़ चेतन प्रकृति को उत्पन्न किया, जो इस प्रकृति को अपने बस में रखने वाला परमेश्वर है, जो इस प्रकृति के कनकन में समाया हुआ है और प्रकृति के कनकन को भर करके प्रकृति पार प्रभु सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और वह अक्षर पार में, ऐसा है वो परमात्मा। तद ब्रह्मा हम न संशय, और वो परमात्मा मैं ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं रह गया। ये मोक्ष की अवस्था है।
ये मुक्ति की अवस्था है। तो जीव से पीयू बनने की जो कथा है, प्रकृति के बस में होकर के, गुणों के बस में होकर के और विभिन्न योनियों की यात्रा करने की जो स्थिति है, इससे प्रकृति को अपने अधीन कर लेने की जो यात्रा है, वो अध्यात्म की यात्रा है, वो संतमत साधना की यात्रा है। ये वो ज्ञान है। आप कहां से कहां पहुंचते हैं। बीज, बरगद के एक छोटे से बीज का बरगद के एक विशाल वृक्ष बन जाने की यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म है। बरगद का बीज है, वो बीज में संभावना है कि वो बरगद का विशाल वृक्ष बन जाए, और वो बीज वृक्ष बन जाता है। इस यात्रा को कहते हैं अध्यात्म यात्रा। इस यात्रा को कहते हैं भव व्यथा दूर करने की कथा। ये कथा है भव व्यथा दूर करने वाली। ये कितनी महंगी कथा है, और कितनी शांति चाहिए, और कितनी महत्वपूर्ण है। इसके लिए तो कहा कि इसको अगर आप ठीक से समझ भी लेंगे ना, तो इसकी समझ से इतनी अधिक संस्कार हमारे अंदर बढ़ जाता है कि मनुष्य शरीर में ही जीव को पुनः जन्म मिलता है। ये इसकी, इस कथा की, इस सत्संग की, इस संतमत सत्संग की ये महिमा है। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं अपनी लीलाओं के पूरा करने के लिए, जिस उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भू, वो वहां पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी के सामने बड़े ही विनम्रता से अपनी स्थिति की बात रखते हैं कि पिता के आज्ञा से मुझे 14 वर्ष का वनवास काटना है, तो इस वन में मेरे लिए कहां पर कुटी बना करके निवास करना सुविधाजनक होगा। इस बात को सुनकर महर्षि वाल्मीकि स्वयं ब्रह्म समान है, राम के समान है, क्योंकि लिखा हुआ है उल्टा नाम जगत जपत जग के कह रहे हैं कि आपको जानने वाला आप ही हो जाता है। वो पहुंच गए हैं और तब कह रहे हैं हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं हो द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। गुरु महाराज पहुंच के कह हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं हुई। जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। गुरु नानक पहुंच के कह रहे। मैं ऋषिकेश में रहता था कुछ समय तक, तो 10 नाम संप्रदाय में अलग अलग महात्मा हैं। शंकराचार्य की परंपरा में एक महात्मा थे, वो माला लेकर के जपते थे। पहले गृहस्थ थे, इंजीनियर थे, रिटायर होकर के ऋषिकेश प्रवास करने लगे थे वानप्रस्थ जीवन लेकर के। तो वो जपते थे इस तरह से अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। मैंने उनसे कहा कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र नहीं है जपने वाला। अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है जिसको जपा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ऋषि की अनुभूति है, अनुभव है। ये जपने के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए अनुभव करता है। साधना करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हुए, प्रातः में इस पर बहुत देर बोला, फिर इष्ट रूप का ध्यान, उसके बाद दृष्टि योग, अंतर ज्योति की खोज,
अंतर्नाद की खोज और सार शब्द की प्राप्ति के साथ आत्मज्ञान की स्थिति, चिदानंद में देह तुम्हारी, वो अवस्था, और उस स्थिति में आत्मदृष्टि, उससे परमात्म ज्ञान। और वहां पहुंचने के बाद जो है साधक को, जीवात्मा को अवस्था, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तब बोध होता है। कैवल्य दशा में अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। ये बोध है, ये अनुभव है। दिस इज नॉट ए मंत्र फॉर चैंटिंग अहम ब्रह्मास्मि, हे राम हे राम। दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ ऋषि। एक ऋषि का अनुभव है कि मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं। ये बीज वृक्ष बनकर के कहता है मैं वृक्ष हूं। तो अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि। साधन करके ये जपते रहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, कभी नहीं होगा। संत गुरु और पंथ न जाना, या ही संत पंथ मन माना। बिना संत सदगुरु के तो विधि हरि कोई भी हो जाओ, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। ये तो संत सदगुरु मिलते हैं, अंतर मार्ग बताते हैं, तब जाकर के चिदानंद में देह तुम्हारी की जो अवस्था है वहां जाकर के पता चलता है। सतचित आनंद में ये केवल दशा में होता है, उसके पहले ये अनुभव में नहीं आता है। तो वाल्मीकि ब्रह्म समान है। भगवान राम स्वयं कहते हैं हनुमान जी से कि दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः। दर्शन अदर्शन को त्याग कर। दर्शन मतलब होता है जो आपकी दृष्टि से देखने में आवे। अदर्शन मतलब होता है जो अरूप जगत है। रूप जगत दृष्टि से देखते हैं, स्थूल दृष्टि से जिसको देखते हैं वो स्थूल रूप है। सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि से जिसको देखते हैं वो दिव्य रूप है। तो उसके परे, प्रकाश मंडल के परे शब्द मंडल और रूप जगत है, अदृश्य जगत है। रूप जगत, प्रकाश और शब्द जगत, दोनों को पार करके स्वयं केवल रूपतः सगुण शब्द मंडल को पार किया, निर्गुण मंडल में पहुंचा, केवल मंडल में पहुंचा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ावरण को पार किया जो जीव के ऊपर है। तब कैवल्य दशा में पहुंचा जहां जीव अपने निर्गुण स्वरूप में है। जो इस स्थिति में पहुंचता है, भगवान राम कहते हैं ब्रह्म सह ब्रह्म विद स्वयं। उस अवस्था में पहुंच करके ब्रह्म को जाना जाता है, पहचाना जाता है, और ऐसी अवस्था को प्राप्त किया हुआ महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म ही होता है। सो जान ही जहि देहु जनाई। वो ब्रह्म को जानने वाला जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म को जानकर स्वयं ब्रह्म हो गए हैं। उनमें और राम में कोई भेद नहीं रह गया है। तत्व रूप में, आत्म स्वरूप में दोनों एक ही हो गए। इसीलिए जब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं कहां रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि पूछे हूं मोही कि रहूं कहां। मैं पूछत सकुचाम, जहां न हो तहाँ देहु कहूं, तुम ही बताओ हाँ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हैं। परमात्मा कहाँ नहीं रहते? मेहंदी में लाली, दूध घी में फूल के पास समान।
और सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम हो राम। जैसे दूध में घी, मेहंदी में लाल, अब फूल में बास। दिखता तो ना दूध का घी है, न फूल, न मेहंदी की लाली है और न फूल का बास है, लेकिन है वैसे सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब में रहते हुए सबसे परे, सब घट एक ही राम। सब में एक ही परमात्मा, एक रस। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य। एक ही परम तत्व सब में समाया हुआ है और सबका साक्षी भी है। सब में समाया हुआ है, सब जगह है, सबका साक्षी भी है, अच्छे बुरे कर्मों का कर्माध्यक्ष भी है। अच्छे बुरे शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, काल रूप तिनके में भ्राता, भगवान राम कहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला भी हूं, मैं ही कर्माध्यक्ष हूं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी ताको तैसी दे। शुभ अशुभ जैसे कर्म करेंगे उसका फल वो देता है, कर्माध्यक्ष। सब जीव उसी में निवास करते हैं और सब जीव में वह निवास करता है। हरि में ही तनु है, तनु में ही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। तो सारे जीव जिसमें आश्रय लेते हैं और जो सब जीवों में है वो परमात्मा। तो ऐसे अनंत परमात्मा सब जगह है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहां नहीं हैं, मैं आपको बताऊं कि यहां रहिए, पहले आप बताइए कि आप कहां नहीं हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। हे राम, आप स्वरूपतः वाणी से परे हैं, बुद्धि से परे हैं। इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। अविगत मतलब होता है जो कहीं से खाली ना हो, सब जगह हो। अपार मतलब जिसका कोई आर पार नहीं, कोई सीमा नहीं, जो जिसके लिए वेदों ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जहां जाकर के वाणी मौन हो गया उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। एक बार एक आदमी हमसे पूछे कि परमात्मा कब से है, परमात्मा कब से है? तो हम उसको उत्तर में बोले जब से कब नहीं था तब से है। जब कब नहीं था वो तब से है। कब मतलब टाइम, कब से का मतलब क्या? टाइम। तो कब से है, तो जब कब नहीं था मतलब जब टाइम नहीं था तब से है। जो टाइम से बाहर है उसके बारे में कैसे बताएं कि कब से है? वो समय की परिधि में नहीं है। तो समझे नहीं। मैंने कहा समझा देता हूं। घड़ी जब नहीं बनी थी, घड़ी पहले बनाते हैं ना, पहले कोई घड़ी बनाता है फिर उसको चालू करता है तो समय तब ना काउंट होता है। जब घड़ी बना दिए और चालू किए तो घड़ी बना करके समय आप चालू किए तो किसने चालू की? जिसने घड़ी बनाया। तो बनाने वाला घड़ी से पहले से था कि बाद में था? तो जब घड़ी नहीं बनी थी तब से बनाने वाला था, तो कैसे बताएं कि घड़ी देख करके कि घड़ी बना, वो कब से है? तो घड़ी बनाया हमने, चालू कर दी तो समय चालू हो गया। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, काल को चालू कर दिया तो काल से पहले का है। तो जो काल से पहले का है उसके लिए यह प्रश्न ही निरर्थक है कि कब से। जब कब नहीं था तब से।
काल से परे। इसीलिए कहा कि जो दिश देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते एनाहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो काल बना है, परमात्मा ने बनाया। जब प्रकृति बनी, सृष्टि हुई, तो काल की भी सृष्टि हुई, समय की भी सृष्टि हुई है। तो सृष्टा जो है सृष्टि से पूर्व का है। इसीलिए परमात्मा कब से नहीं, स्वयं भू जो अपने आप से है, खुद आ जो खुद ही है, उसको किसी ने बनाया नहीं। जो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था, कभी ऐसा ना होगा कि नहीं होगा, जो था है रहेगा। सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, वो था है रहेगा, वो बनता बिगड़ता नहीं है। ये खुला आकाश जब ये मंदिर नहीं था तब भी था, जब मंदिर बन गया वो तब भी है, और जब ये मंदिर हट जाएगा तब भी रहेगा। वैसे परमात्मा प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है, वैसे आकाशवत है। बादल बनना बिगड़ना, ग्रह नक्षत्रों का बनना बिगड़ना आकाश में होता है, आकाश यथावत है। तो ऐसे परमात्मा है। तो कहा उस परमात्मा आप कहाँ नहीं हैं, आप सब जगह हैं, वाणी से परे हैं, समय की परिधि से परे हैं, अनंत हैं, अपार हैं। आप स्वरूपता ऐसे हैं, नर्तन धरे संत सुर काजा। आप तो ये नर शरीर धारण किया। एक आदमी एक बार पूज्य आचार्य श्री जो वर्तमान आचार्य हैं, इनसे पूछा कि भगवान शरीर में कैसे आ गए। तो वो बोले कि देखिए, जो परमात्मा अपनी एक मौज से यह जड़ चेतन जगत को उत्पन्न कर दिया, भक्त के कल्याण के लिए वो एक शरीर बना करके अपनी सामर्थ्य के साथ आकर के संसार के हित कर दे, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन वो शरीर जो है वह परमात्मा का निज स्वरूप नहीं है, वो माइक शरीर है। और माइक शरीर कितना भी बड़ा हो जाए, मंदिर कितना भी बड़ा कोई बना दे, सारे आकाश को तो नहीं ढक सकता है। वैसे अवतार भगवान का होता है, लेकिन संपूर्ण अवतार तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, उस शरीर में ईश्वरीय शक्ति प्रकट रहती है। सब घट मेरे साइया सुनी से जना कोय, अब बलिहारी व घट के जा घट प्रगट होए। ईश्वर की सत्ता सबके अंदर है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जिस शरीर में प्रत्यक्ष हो जाती है, उसको ईश्वर कहते हैं। वही संत होते हैं, वही अवतार है, वही संत है। तो संत आपने शरीर धारण किया है, आपका निज स्वरूप कैसा है? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। उसको सब कोई नहीं जानते। आपके निज स्वरूप को, चिदानंदमय स्वरूप को कोई नहीं जानते, सब नहीं जानते। कौन जानते हैं? विगत विकार जान अधिकारी, अधिकारी जानते हैं। कौन है अधिकारी जो जानते हैं? जो विकार रहित है वे अधिकारी हैं। अब यहां पर एक बहुत, देखिए कितना गूढ़ ज्ञान है। जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, सोई न जानहि मर्म तुम्हारे। कहते हैं यह संसार एक तमाशा है। इस तमाशे में आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो आप, और सो न जानहि मर्म तुम्हारे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके इस मर्म को नहीं जानते। कौन से मर्म को? चिदानंद में देह तुम्हारी, उस स्वरूप के बारे में नहीं जानते।
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते। अभी गया में बिहार स्तर का कार्यक्रम हुआ, राम जन्मभूमि निधि समर्पण का। राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास की पहली ईंट रखे कामेश्वर चौपाल जी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं, वो भी आए थे। हमको भी आमंत्रण मिला था उस कार्यक्रम में, मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुआ था। बहुत सारे लोग थे। गया विष्णुपद मंदिर जो मशहूर मंदिर है, उसके प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा था। बहुत सारे विधायक मंत्री और जो लोग थे, हरि माझी जो MP वगैरह क्या क्या थे, लोग सब थे। पूरा शिक्षित समाज जमा था। बहुत सारा चंदा भी लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए दिया। तो मैं वहां पर बोला कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह हमारे सनातन संस्कृति के सबसे उज्जवल पक्ष है। एक भाई को कैसा होना चाहिए। राज सत्ता के लिए जहां महाभारत हो गया, वहां रामायण में राम का चरित्र है कि अपने भाई, सौतेले भाई के लिए एक क्षण में राजगद्दी को ठुकरा करके हंसते हुए वन के लिए निकल जाते हैं, वन चले जाते हैं। एक पुत्र का पिता ने कहा नहीं, पिता ने कहा नहीं, लेकिन पिता की मनसा समझ गए कि पिता मजबूर हो गए हैं अपने वरदान को दे करके, और माता कैकेयी ने उसी वरदान का, उसी वचन का फायदा मांग रही है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब पिता मेरे प्रेम बस बोल नहीं पा रहे, तुरंत वन के लिए निकल गए। अब कोई उनके मन में क्षोभ नहीं। माता कौशल्या पूछी तो कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजीव, हे महाराजा तो मैं बन रहा हूं लेकिन मैं जंगल का राजा बन रहा हूं, और मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। 14 वर्ष वन में रहे। कितना ऊंचा चारित्रिक उज्जवल पक्ष रखा है। जब पिता ने ही 303 शादियां की थी, महाराज दशरथ 303 शादी किए थे। 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और 300 रानियां थी उनको, लेकिन उनके पुत्र थे। एक पत्नी व्रत, अब पत्नी बन चली गई, दूसरा विवाह नहीं किया। कितना महान उनका, जो राजा के रूप में भी उनकी लीलाएं कितनी महान थी। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कहते हैं जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा को अवश्य ही नरक होना चाहिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता कोई। कहते हैं राम के राज्य में कोई विषमता नहीं थी, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था, सबके सब सुखी थे, न्यायपूर्ण शासन था। इसीलिए गांधी जी ने कहा राम राज। और गुरु महाराज कहते थे कि हमारे देश में, हमारा देश स्वराज तो पा लिया, आजादी तो पा ली, लेकिन सुराज नहीं आया। सुंदर राज, राम राज वो नहीं आ सका। विषमता है, शोषण है, ऊंच नीच का भेदभाव है, सब कुछ करप्शन है। वो सुंदर राम राज्य वाली व्यवस्था नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि राम राजा के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी अपनी प्रजा को दे करके उनके चारित्रिक स्तर को ऊपर उठाया था। स्वयं ऊपर उठे थे,
उसका लीलाओं में स्वयं अनुकरण करके दिखाया। एक पत्नी व्रत और प्रजा के हित के लिए राजधर्म के पालन करने की बारी आई तो जिस प्रिय पत्नी के लिए उन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, रावण का संहार कर दिया, लेकिन जब राजधर्म निभाने की बारी आई तो व्यक्तिगत संबंधों को उन्होंने राष्ट्र के हित के सामने न्यौछावर करने में भी कोई देरी नहीं की। लेकिन मेरी पत्नी पर कोई अंगुली न उठाए, इसलिए आजीवन